नमस्ते दोस्तों। रैंकिंग टेस्ट का ये है पार्ट 2। दो बिंदुओं पे चर्चा करेंगे, स्थान परिवर्तन के प्रश्न और पंक्ति में दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। इस सेकंड पार्ट में हम इस दो प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला हमारा जो बिंदु है वो है पंक्ति में आपस में स्थान परिवर्तन करना, या जिसे कहते हैं परस्पर अदला बदली। इसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। टाइप 1 में पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करना और दूसरे में टाइप 2 के व्यक्ति का नवीन स्थान ज्ञात करना। पंक्ति में कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए हमें जो प्रश्न दिए होते हैं उसमें हमेशा दो व्यक्तियों के स्थान दिए होते हैं और स्थान परिवर्तन करने से एक व्यक्ति का नवीन स्थान भी दिया होगा। इस प्रकार से कुल 3 बातें दी होती है, 2 व्यक्तियों के स्थान और एक व्यक्ति का नवीन स्थान। ध्यान रखना, 2 व्यक्तियों के स्थान और एक व्यक्ति का नवीन स्थान। तो इस प्रकार कुल व्यक्ति जब हमें निकालने होंगे इन प्रश्नों में, तो हम एक फार्मूला देते हैं कि एक व्यक्ति का नया स्थान, उसके अंदर दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान जोड़ दीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। एक व्यक्ति का तो नया स्थान और दूसरे व्यक्ति का पुराना स्थान, दोनों का आपस में जोड़ दीजिए और उसमें 1 घटा दीजिए। एक प्रश्न से इसे समझते हैं। एक पंक्ति में पविका का बाएं से 12वां, कनक का दाएं से 20वां स्थान है। दोनों का आपस में परस्पर स्थान परिवर्तन करने से पविका का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों में आपको जो मुख्यतः 3 बिंदु दिए होंगे। देखिए, पहला, पविका का बाएं से 12वां स्थान। फिर दूसरा, कनक का दाएं से 20वां स्थान। और फिर स्थान परिवर्तन करने की वजह से पविका का स्थान बाएं से क्या हो गया? 22वां। अब प्रश्न पूछा जाता है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? हमारा नियम क्या है? एक व्यक्ति का नया स्थान। यहां पविका का नया स्थान कौन सा है? 22वां। अब दूसरा व्यक्ति कौन है? कनक। कनक का पुराना स्थान कौन सा है? 20। दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, हो जाएंगे 42। दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या करना है? उसमें से 1 घटाना है और जब हम 1 घटा देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 41। इस प्रकार से इस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? कुल 41। कितने व्यक्ति हैं? 41। एक और प्रश्न करके देखते हैं। एक पंक्ति में मनोज बाएं से 6ठा तथा विनोद दाएं से 8वां स्थान है। दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो विनोद का स्थान दाएं से 11वां हो जाता है। देखिए, विनोद का स्थान बदल गया है। एक व्यक्ति का नया स्थान और दूसरे का पुराना स्थान। हमेशा ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति का 2 बार नाम आया है वो उसका हमेशा नवीन स्थान होता है और जिसका 1 बार नाम आता है इन प्रश्न में वो सदैव पुराना रहता है। देखिए, क्या करेंगे? विनोद का नवीन स्थान कौन सा है? 11। मनोज का पुराना स्थान कौन सा है? 6। दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा? 17। अब 17 में से हमें क्या करना है? 17 में से हमें 1 को घटाना है और जब हम 17 में से 1 घटा देंगे तो हमारा जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 16। क्या उत्तर होगा? 16। बहुत ही आसानी से, ये भी आपको समझाने के लिए इस तरह से है, बाकी आपको वही करना है। एक व्यक्ति का नया स्थान, दूसरे का पुराना स्थान, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए और उसमें से 1 घटा दीजिए। ये कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं करने के लिए। एक पंक्ति में राम बाएं से 8वां, रमेश दाएं से 10वां। यदि दोनों अपने स्थानों की अदला बदली कर दें तो राम बाएं से 21वां स्थान हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में भरत ऊपर से 8वां, संजय नीचे से 8वां। यदि दोनों अपने स्थान अदला बदली कर दें
तो संजय नीचे से 21वां स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? आराम से कीजिए, आराम से। तरीका हमारा वही है, नए एक का नया स्थान लेना है, दूसरे का पुराना, दोनों को जोड़ दीजिए और एक कम कर दीजिए। लीजिए पहले प्रश्न में हम क्या करेंगे, राम का नया स्थान कौन सा है? 21वां। तो रमेश का पुराना कौन सा है? 10वां। तो 21 प्लस 10 कितने हो गए? 31। 31 में से एक कम कर देंगे, हमारा उत्तर आएगा 30। इसी तरह से संजय का नया स्थान कौन सा है? 21वां। जबकि भरत का पुराना स्थान कौन सा है? 8वां। 21 में 8 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 29। और 29 में से हम एक घटा देंगे, हमारा उत्तर आएगा 28। बहुत ही सरल। अब देखिए व्यक्ति का स्थान ज्ञात करना। इन प्रश्नों में भी हमें दो व्यक्तियों के स्थान हमेशा दिए होते हैं और स्थान परिवर्तन करने से एक व्यक्ति का नवीन स्थान भी दिया होता है। कुल 3 बातें होती है। पहला, दोनों व्यक्तियों के पुराने स्थान और एक व्यक्ति का नया स्थान, ये सदैव दिया हुआ होगा। ध्यान रखना, ये उन प्रश्नों में भी और इन प्रश्नों में ये 3 बातें हमेशा दी होगी। अब हमें करना क्या होता है? देखिए स्थान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस दूसरे व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर। अर्थात मैंने कहा एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसके दोनों स्थान दिए होते हैं, तो दोनों को आपस में घटा के एक व्यक्ति के जो पुराने स्थान में आपस में जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पंक्ति में पविका बाएं से 12वां स्थान, कनक दाएं से 20वां स्थान, दोनों का आपस में स्थान परिवर्तन करते हैं तो पविका का स्थान बाएं से 22वां हो जाता है। तो कनक का दाएं से कौन सा स्थान? अब देखिए हमें कनक का निकालना है, तो कनक का तो पुराना और पविका का क्या हो जाएगा? 2 स्थान हो जाएगा, 2 नए स्थान हो जाएंगे। और इनको हमें आपस में क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और घटा के कनक वाले पुराने नंबर में इसमें जोड़ दीजिए, आपको आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इन प्रश्नों में दिया हुआ क्या है, एक बार फिर गौर से देखिए। पहला तो पविका का बाएं से 12वां स्थान दिया हुआ है, दूसरा कनक का दाएं से 20वां स्थान दिया हुआ है, तीसरा पविका का नया स्थान दिया हुआ है 22वां। तो ये तीनों बिंदु में काम लेने हैं। पहले में हमें क्या करना है, कनक का पुराना रखना है और पविका के दोनों को आपस में क्या करना है, घटा देना है। जो अंतर आएगा उसको कनक के साथ जोड़ देना है। देखिए इसमें हमने क्या किया, अब कनक का हमने क्या लिया है, पुराना 20, जबकि पविका के दोनों को आपस में क्या किया, घटा दिया है। 22 में से 12 घटा दिए, पीछे रहे 10, 20 में से 10, 20 में 10 जोड़ दिए, हमारा उत्तर हो गया 30। जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए होते हैं उन्हें आपस में घटा दीजिए और पुराने वाले में जोड़ दीजिए, आपको दूसरे वाले का नवीन स्थान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रश्न में हमने सिंपल सा रूल्स अपनाया है। पविका 12, पविका 22 में से 12 घटा दिए। लीजिए दूसरा प्रश्न एक करते हैं। एक पंक्ति में मनोज बाएं से 6 और विनोद दाएं से 8वें स्थान पे है और परस्पर स्थान परिवर्तन करने से विनोद का स्थान 11वां हो जाता है। तो मनोज बाएं से कौन सा, तो मनोज का तो हमें पता ही है 6 को अलग रख लीजिए। अब जोड़ना क्या है 6 के अंदर, विनोद के दोनों स्थानों के अंतर को। तो दोनों स्थानों का अंतर कितना है, 11 और 8। 11 में से 8 के पीछे रहे 3, तो मनोज के 6 में 3 जोड़ दीजिए। इसका अर्थ है मनोज का नवीन स्थान कौन सा होगा, 9वां। मनोज का नवीन स्थान कौन सा, 9वां। बिल्कुल सरल सा है, एक व्यक्ति का पुराना स्थान। अब लीजिए कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूं, आप गौर कीजिए, आराम से इन प्रश्नों को हल कीजिए। हल करते हुए मैं आपको एक बार और बता देता हूं। जिस व्यक्ति का पुराना है उसको तो एट इट इज रख दीजिए, जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए होते हैं उनको आपस में घटा दीजिए और जो अंतर आए उसको पुराने में जोड़ दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। जैसे यहां पर राम का, और देख लीजिए राम का दोनों स्थान दिए हुए हैं, तो अपने को क्या करना है, 21 में से 8 घटा देने हैं। जो शेषफल आता है उसको किसमें जोड़ दें, रमेश के 10 में। देखिए यहां हमें रमेश का दायां स्थान ढूंढना है, तो रमेश के 10 तो फिक्स हैं पहले से। अब 21 में से 8 गए, राम के 21 में से 8 चले गए, तो पीछे रहे 13
और 13 में आपको क्या करना है, 10 में जोड़ देना है, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 23। इसी प्रकार से 21 में से 8 गए, पीछे रहे 13, और 13 में क्या जोड़ना है, 8, और हमारा 21 हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 21। बहुत ही सरल तरीके से जिस व्यक्ति के दोनों स्थान दिए उन्हें आपस में घटा दीजिए और दूसरे वाले के स्थान में जोड़ दीजिए। अब देखिए, पंक्ति में दो व्यक्तियों के मध्य व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या होगा। ऐसे प्रश्नों में हमें पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या और दोनों व्यक्तियों के स्थान दिए होते हैं। तीन बातें, कुल व्यक्तियों की संख्या दी होगी और दोनों व्यक्तियों के स्थान दिए होंगे। एक कह दिया जाएगा बाएं से इतना स्थान पे है, दूसरा व्यक्ति दाएं से इतना स्थान पे है, और पंक्ति में कुल इतने व्यक्ति हैं। इन प्रश्नों को किस प्रकार से हम हल करते हैं? देखिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों व्यक्ति के स्थानों को जोड़ देना है, योग करना है उनका, ये तो फिक्स है। फिर इस योग की तुलना कुल व्यक्ति की संख्या से करते हैं। पहले क्या करना है, दोनों व्यक्ति के स्थानों का योग करना है और उसकी तुलना किससे करनी है, कुल व्यक्तियों से। ये दो प्रकार से हो सकती है, या तो दोनों व्यक्ति के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों से ज्यादा होगा और या फिर कम। यदि ज्यादा होगा तो क्या करेंगे और कम होगा तो क्या करेंगे, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है। और यदि हम ये ध्यान रख लेंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को हल कर देंगे। देखिए, यदि दो स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है तो कुल व्यक्तियों की संख्या में से स्थानों का योग घटा देंगे। बहुत आसान है। यदि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्यादा है तो उसमें से क्या कम कर देंगे, दो स्थानों के योग को। लेकिन यदि दो के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक है तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि स्थानों के योग में से कुल व्यक्तियों की संख्या तो घटाएंगे, लेकिन प्राप्त शेषफल में से दो और घटा देंगे। ये ध्यान रखना, अधिक में, ठीक है ना। अब देखिए, एक प्रश्न हल करते हैं। यदि 10 व्यक्तियों की पंक्ति में रवि का बाएं से चौथा, मनीष का दाएं से तीसरा स्थान है तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति। पहला ही काम हमारा क्या होगा इन प्रश्नों को करने के लिए, पहला तो हमें यह देखना है पंक्ति की कुल संख्या दी हुई है और दो व्यक्तियों का स्थान भी दिए हुए हैं। इनको करने का सबसे सरल तरीका यही है कि पहले तो हमें दोनों के स्थानों का योग करना होगा। एक बार मैं आपको बता देता हूं इसमें पूछा क्या क्या है। देखिए, एक तो कुल व्यक्तियों की संख्या में दी हुई है 10 सीधी सीधी, फिर रवि का बाएं से चौथा स्थान दिया हुआ है, तीसरा मनीष का दाएं से तीसरा स्थान दिया हुआ है, और निकालना हमें क्या है, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। और इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहला काम करेंगे, पहला ही है हमें दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग करना होगा। यहां पर देखिए, रवि का चौथा स्थान है और मनीष का तीसरा स्थान है, हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारे पास जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 7। 4 + 3 क्या हो जाए, 7। अब देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 10। क्या 10 ज्यादा है? बिल्कुल, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से कम है, इसलिए कुल व्यक्तियों की संख्या में से स्थानों के योग को घटा देंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 10 में से 7 गए, पीछे रहे 3। इसका अर्थ है इन दोनों के पीछे 3 है। इसी तरह से अगला देखिए, पहला ही काम हम क्या करेंगे, दोनों के अंकों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, दोनों के अंकों को जोड़ेंगे। 8 + 5 कितने हो गए, 13। क्योंकि 13 कम है कुल व्यक्तियों की संख्या से, इसलिए कुल व्यक्तियों की संख्या में से इस 13 को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। सबसे पहले दोनों का योग कीजिए, फिर अगर वो कम है वो योग कुल व्यक्तियों की संख्या में से, तो उसे हम कुल व्यक्तियों की संख्या में घटा देते हैं। ठीक है ना, इसमें तो यही करना है। 25 में से 13 गए, पीछे रहे 12। इसका अर्थ इन दोनों रवि और मनीष के मध्य 12 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखिए दूसरे, यदि दो स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो तब क्या करेंगे, स्थानों के योग में से कुल व्यक्ति घटाएंगे। वहां कुल व्यक्ति में से घटाते थे, यहां अब स्थानों के योग में से घटाएंगे और शेष जो फल प्राप्त होगा उसमें फिर 2 घटा देंगे। देखिए, ये ध्यान रखना,
एक प्रश्न है, यदि 10 व्यक्ति की पंक्ति में रवि बाएं से 7वां, मनीष दाएं से 8वां है तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति? क्या दिया हुआ है हमें इसमें? पहला तो कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ है? एक व्यक्ति का बाएं से स्थान, जैसे रवि का बाएं से 7वां स्थान। फिर दूसरे व्यक्ति का भी स्थान दिया हुआ है, मनीष का दाएं से स्थान। और निकालना क्या है? दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तरीका हमारा वो का वही है, उसी तरीके से हमें हल करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ देना है, रवि के स्थान को और मनीष के स्थान को जोड़ देना। 7 और 8 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जब हम 7 और 8 को जोड़ेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा 15। अब स्थानों का योग है 15, जबकि व्यक्तियों की संख्या है 10। अब देखिए स्थानों का योग ज्यादा हो गया। अब हमें क्या करना है? ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। क्योंकि दोनों व्यक्ति के स्थानों का योग कुल व्यक्तियों की संख्या से अधिक है, इसलिए स्थानों के योग में से कुल व्यक्तियों की संख्या को घटा देंगे। 15 में से कुल व्यक्तियों की संख्या 10 घटाई तो पीछे क्या रहा? 5। और इस उत्तर में भी फिर क्या करेंगे? 2 और घटाएंगे। 2 हमेशा घटाएंगे। इसमें हमें क्या उत्तर है? 3। अब देखिए अलग एक प्रश्न और, यदि 23 व्यक्तियों की पंक्ति में रवि बाएं से 17वां, मनीष दाएं से 12वां स्थान है तो दोनों के मध्य कुल कितने? तो 17 प्लस 12। पहला तो योग कीजिए। 17 प्लस 12 योग करेंगे तो हमारा योग आएगा 29। कितना योग आएगा आपका? 29। अब चूंकि 29 स्थानों का योग है और जबकि 23 है, पंक्तियों की संख्या कम है, अब हम क्या करेंगे? 29 में से 23 घटाएंगे। 29 में से क्या करेंगे? 23 घटाएंगे। तो पीछे क्या रहा? 6। अब इस 6 में भी क्या करेंगे? 2 घटाएंगे तो हमें उत्तर आएगा 4। इस प्रकार से इन लोगों के बीच में 4। कितने लोग हैं? 4। अब देखिए एक प्रश्न आपको देता हूं करने के लिए। यदि एक पंक्ति में 15 लोग हैं, पंक्ति में हरीश बाएं से 5वें, आशीष दाएं से 7वें स्थान पे है तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे? यदि एक पंक्ति में 30 लोग हैं, पंक्ति में हरीश बाएं से 15वां, आशीष दाएं से 27वें स्थान पे है तो दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति होंगे? दोनों तरह के प्रश्न मैंने आपको दे दिए, एक जिसमें स्थानों की संख्या कम आएगी और एक इसमें ज्यादा आएगी। दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, आप आराम से इन प्रश्नों को कीजिए। जितनी ज्यादा आप लगन के साथ, मेहनत के साथ इनको करेंगे, आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। बहुत ही सरल तरीके से आप इनको हल कर सकते हैं। आराम से आप इसको हल कीजिए। अब देखिए पहले में क्या करना है? दोनों स्थानों को जोड़ना है। 5 प्लस 7 कितने हो गए? 5 प्लस 7 13 हो गए, 12। 5 प्लस 7 कितने हो गए? 12। चूंकि पंक्ति की संख्या अधिक है तो 15 में से 12 घटा देंगे, पीछे रहा उत्तर 3। कुछ नहीं करना पहले वाले में तो। लेकिन दूसरे प्रश्न में जब हम 15 प्लस 27 करते हैं तब 42 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 42। अब वो पंक्ति की संख्या 30 है, उससे ज्यादा है तो क्या करेंगे? 42 में से 30 घटा देंगे तो पीछे बचेंगे हमारे 12। और जब 12 बचेंगे उसमें से 2 तो घटा नहीं है, फिर 2 और घटा देंगे तो पीछे बचेंगे 10। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 10। दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे बांटिए ताकि रीजनिंग के बेसिक कंसेप्ट लोग क्लियर कर सकें। अभी आप देख रहे थे हमारा अपना यूट्यूब चैनल जैसलमेर दर्शन, कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।